हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप, क्या हालचाल? मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नहब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं हाइपरबोला के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। अगर आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से याद है तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेंस के भी क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन देखेंगे। 2 लेक्चर में हम PYQs को कवर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 का। क्या है? लेट P x0 y0 बी द पॉइंट ऑन हाइपरबोला। ये पॉइंट कहां पे है? हाइपरबोला पे। विच इज नियरेस्ट टू दिस लाइन, इस लाइन की नियरेस्ट है। पहले तो इसका मतलब समझो, ये जो हाइपरबोला है इसको क्या मैं x² / 36 से यहाँ पे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 12, x² / 12 माइनस y² / 9 इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ। ये हाइपरबोला हो गया आपका। P x0 y0 कहाँ पे? इस पॉइंट, इस हाइपरबोला के ऊपर है और वो नियरेस्ट है इस लाइन के। इसका मतलब ये हो गया टेंजेंट at x0 y0 is parallel to 3x plus 2y equals to 1। ठीक है, यहां पे जो टेंजेंट निकालोगे वो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो पहले तो मुझे टेंजेंट निकालना पड़ेगा। आपको फाइंड क्या करना है? y0 x0 की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। अल्टीमेटली ये पॉइंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? पहले तो इसका यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। टेंजेंट t क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0 करो इन दिस, तो x x0 अपॉन 12 माइनस y y0 अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। क्लियर है? अगर मुझे टेंजेंट की एक और इक्वेशन मिल जाए, इसी टेंजेंट की लेकिन अलग फॉर्म में इक्वेशन मिल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं? दोनों को कंपेयर करके x0 y0 निकाल सकता हूं। अब दूसरी इक्वेशन में लाऊं कहां से? हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लिख सकते हैं, लेकिन वो लाइन की इक्वेशन है, उसको टेंजेंट बनाना है तो प्लस और माइनस √a² m² माइनस b² लिखना पड़ेगा। इसको अगर टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए। कहाँ से पता चलेगा? आपको क्या गिवन है? ये लाइन और टेंजेंट आपका पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो भी स्लोप होगा यानी m क्या है? -3/2 होगा। वही आपके टेंजेंट का स्लोप होगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और ये m की वैल्यू जो है -3/2 यहां पुट कर देंगे, क्योंकि टेंजेंट ही है ये भी। और प्लस और माइनस a² b² क्या है? a² b², ये पुट कर दो सारी वैल्यूज। a² 12 है, m² क्या है? 9/4 माइनस ये b² क्या आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, b² इज 9। सिंप्लीफाई कर दो, 2y इक्वल्स टू -3x प्लस और माइनस रूट करके सिंप्लीफाई करोगे तो 3√2 आएगा। ये वैल्यू 3√2 आएगी, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? 6√2। सिंप्लीफाई करो तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू प्लस और माइनस 6√2। ये आ गई वैल्यू। तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों एक ही टेंजेंट है। टेंजेंट एट x0 y0 बोलो या टेंजेंट हैविंग स्लोप दिस। ठीक है, टेंजेंट हैविंग स्लोप दिस, एक ही बात हो गई। ठीक है कि नहीं? यस, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर लो। दोनों को कंपेयर कर लोगे तो क्या मिलेगा? x0 / 12 बाय क्या आ जाएगा? 3 इक्वल्स टू y0 / 9 माइनस y0 / 9 बाय 2 इक्वल्स टू, एक बार पहले प्लस ले लेते हैं तो 1/6√2, फिर माइनस ले लेना। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो x0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पे कंपैरिजन कर लो। चलो, ये यहां से कंपेयर कर लिया तो x0 की वैल्यू आएगी 36/6 यानी 12/√2। ठीक है, नहीं 6/√2 आएगा। क्या आएगा? 6/√2। ये वैल्यू आ गई। y0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 to 18। अब देखो यहाँ पे ऐसा मत करना, ये बिगर 9 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मत लेके चले जाना। 9 2 = 18 होगा। ठीक है, वहां जाएगा तो 3/√2 आ जाएगा।
ठीक है, ये डिवीजन में है, ये डिवीजन नीचे जाएगा, 12 3 जा 36 होगा, ये 3 को ऊपर मत लेके जाना, इतना समझ लेना। तो मेरे पास y0 की वैल्यू है, मेरे पास x0 की वैल्यू है, तो हमें निकालना क्या है, √2 y0 माइनस x0। तो √2 व्हाट इज y0, y0 इज माइनस में, अब देखो ये माइनस है तो ये माइनस वैल्यू आएगी, -3/√2, माइनस में ये क्या वैल्यू आएगी, 6/√2, √2 कैंसिल हो गया, -9 इज द आंसर। क्या ऐसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो आपको टेंजेंट के लिए अच्छे से पता होने चाहिए सारे फॉर्म जो हमने कंसेप्ट अराउंड में डिस्कस किए, नहीं जगह तो जाके देख लो। ठीक है, पहले कौन सा फॉर्म था, ये पॉइंट फॉर्म, टेंजेंट एट द पॉइंट, ये भी टेंजेंट एट द पॉइंट है लेकिन हैविंग द स्लोप m, स्लोप फॉर्म। तीसरा एक पॉइंट हमारा था, वो याद करवा देता हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a-sec थीटा b-tan थीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, जुलाई 28 का। अच्छा क्वेश्चन है, दो कर्व को मिक्स किया गया है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे यहाँ पे। हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, पासेस थ्रू दिस पॉइंट। क्वेश्चन आगे पढ़ो उससे पहले ये पॉइंट को पुट करके देख लेते हैं, सेटिस्फाई करना चाहिए। x², x कोऑर्डिनेट 2√2 का स्क्वायर कर दो, यानी 8/a² माइनस y क्या है, -2√2, तो अगेन 8/b² इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्लियर? चलो, अ पैराबोला इज ड्रॉन हुज फोकस इज सेम एज द फोकस ऑफ हाइपरबोला। जो हाइपरबोला का फोकस होगा वही पैराबोला का भी फोकस होगा। ठीक है, विथ पॉजिटिव एप्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला पासिस थ्रू द अदर फोकस। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आपका जो हाइपरबोला क्रिएट होगा, ठीक है, ठीक है, उसकी जो पैराबोला के साथ फोकस होंगी, पैराबोला का जो फोकस होगा वो किसके बराबर होगा, हाइपरबोला के फोकस के बराबर। तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटी सी एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ये आपका हाइपरबोला है। ठीक है, इसका जो फोकस है ये वाला, वही पैराबोला का भी फोकस है। मान लो इस तरह से क्या है, आपका पैराबोला क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये हाइपरबोला है, ये ग्रीन कलर का पैराबोला है, और पॉजिटिव बोला है तो फोकस यहाँ पे हाइपरबोला का क्या होता है, AE,0 होता है। तो पैराबोला का फोकस अब क्या होगा, AE,0। अगर स्टैंडर्ड में बात करूं, स्टैंडर्ड जहाँ पे ओरिजिन 0,0 होता है, सिर्फ A,0 हम लेते हैं, फोकस क्या लेते हैं, A,0। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, AE,0, क्योंकि हाइपरबोला की बात है, सेम टू पैराबोला। अब इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो दूसरे फोकस में से पास हो रही है, मतलब कहाँ से पास हो रही है, -AE में से। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, -AE होगी। यस और नो, बिल्कुल सही। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -AE हो जाएगी। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। इफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज E टाइम्स ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। सबसे पहले मैं पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करना चाहूंगा। पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, पैराबोला की y² इज इक्वल्स टू 4ax। लेकिन 4ax कब होता है, जब उसका फोकस A,0 होता है। अब फोकस क्या है, A,0, तो इक्वेशन भी क्या होगी, 4ax हो जाएगी। ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई। अब और क्या बोला है आपको कि जो 4AE, अब देखो लेटस रेक्टम क्या होती है, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ठीक है, वो होती है 4a टाइम्स जब फोकस A होता है, A,0 होता है। लेकिन अब फोकस A,0 है तो लेटस रेक्टम भी 4AE होगी। ठीक है, अब रिलेशन गिवन है, लेटस रेक्टम ऑफ E टाइम्स द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। यानी ये जो 4AE है, 4AE है, वो लेटस रेक्टम की लेंथ ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू E टाइम्स द लेंथ ऑफ हाइपरबोला की लेटस रेक्टम। हाइपरबोला की लेटस रेक्टम यानी 2b²/a। तो यहां से एक अच्छा रिलेशन मिलेगा हमें, E कैंसल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा देखो, a² इक्वल्स टू 4a² इक्वल्स टू 2b²। तो b²/a² मैं क्या लिख सकता हूं, b²/a² इज नथिंग बट 2। ये वैल्यू मिल गई, यस और नो।
अब देखो ये इक्वेशन को देखो और ये इक्वेशन को देखो, इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूं, इक्वेशन 1 एंड 2 को, यस और नो। और हमें फाइंड क्या करने बोला है, इसेंट्रिसिटी ऑफ वेयर ई इज द ओके व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, यानी पैराबोला की प्रॉपर इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। पैराबोला की इक्वेशन 4ax है, यस और नो। तो आपको a मिल जाए, e मिल जाए तो मजा आ जाए। तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो इंस्टेड ऑफ बी स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ, 2a² लिख सकता हूँ। तो 8/a² माइनस 8 इंस्टेड ऑफ बी स्क्वायर आई कैन राइट 2a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यस और नो। बिल्कुल सही बात है। चलो सिंप्लीफाई कर दो, 2a² यानी 16 माइनस 8 8a², 8 इक्वल्स टू 2a²। तो a² की वैल्यू क्या हो गई, a² की वैल्यू इज 4। ठीक है, अब मुझे a चाहिए, a तो ये रहा, मिल गया आपको, a की वैल्यू 2 आ गई, यस। चलो तो 2 पुट कर लेंगे यहाँ पे। e की वैल्यू क्या होगी, a² प्लस b², या फिर आप ऐसे कर लो ना, आपको तो ae चाहिए, हमें तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, ae चाहिए। ae यानी क्या, फोकस, फोकस यानी क्या, √a² प्लस b²। अब a² की वैल्यू अगर 4 है, a² की वैल्यू 4 है आपके पास, तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, b² की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो a² इज नथिंग बट a² प्लस b², यानी क्या मिल जाएगा आपको, 8 प्लस 4 12। तो ae की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2, ठीक है, 2√3 आ जाएगी, यस और नो। ae की वैल्यू इज 2√3, तो यहाँ पे पुट कर दो, y² इक्वल्स टू 4, ae की वैल्यू इज 2√3 यानी 8√3x इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यस और नो, यस। चलो 8√3x, अब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पे लाई करेगा, आप सारे पॉइंट्स पुट करोगे तो ये जो आंसर आएगा 3√3 माइनस 6√2, ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस भी वैल्यू होती, ठीक है, आप प्लस भी पुट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 3√3 पुट कर दो, यहाँ पे 3√3 पुट करो, 3 आएगा तो 72 इज द आंसर। 72 आंसर यानी 36 2 यानी प्लस और माइनस 6√2 इज द आंसर। तो माइनस 6√2 आ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, जुलाई का। लेट द फोकाई ऑफ दिस इलिप्स एंड द हाइपरबोला कोइंसाइड, मतलब दोनों की जो फोकस है वो सेम है। अगर ऐसा नहीं बोला है तो ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कॉनफोकल। इसका मतलब दोनों के फोकस इज सेम है। तो अगर मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन किसका है, देखो इलिप्स का इक्वेशन है, तो मैं प्रॉपर इसका फोकस निकाल सकता हूं, जो मैं यहाँ पे हाइपरबोला में यूज कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपके पास नहीं गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से फोकस लेंगे, इसके साथ लगा देंगे। देन आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला क्या होता है, 2b²/a होता है, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। तो a² b² की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे अल्फा कुछ मिलेगा अच्छे से। चलो क्या है, x²/16 प्लस y²/7 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्या है, आपका इलिप्स है। इलिप्स के लिए फोकस क्या होगा, प्लस और माइनस ae, 0 होगा। क्यों होगा ऐसे, क्यों 0, b ही नहीं लिखा, क्योंकि x² का जो कोएफिशिएंट है वो लार्जर है, तो मेजर एक्सिस x एक्सिस पे होंगी। ड्रॉ नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। ड्रॉ करना है तो एक छोटी सी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एलिप्स होगा, यहाँ पे हाइपरबोला होगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से क्रिएट होगा, और फोकस दोनों के कैसे होंगे, यहाँ पे एक फोकस, यहाँ पे एक फोकस, दोनों का यही फोकस हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। AE कैसे फाइंड करेंगे, फोकस अगर फाइंड करना है तो। अब देखो हाइपरबोला होता तो आप सीधा √a² प्लस b² करते, यहाँ पे मत करना। इलिप्स के लिए अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। इसेंट्रिसिटी क्या कहती है, √1 माइनस b² बाई a², यानी आपके पास गिवन है 7/16।
इसेंट्रिसिटी क्या आ गई 16 माइनस 7, 9/16 यानी 3/4 इसेंट्रिसिटी आ गई। ई है मेरे पास, ए है, ठीक है, तो मैं फोकस लिख सकता हूं। तो फोकस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, व्हाट इज ए इज 4 और ई इज 3, तो प्लस और माइनस 3,0 इज द फोकस, फोकस ऑफ इलिप्स। लेकिन यही फोकस किसका होगा, हाइपरबोला का भी वही फोकस होगा, ठीक है। लेकिन हाइपरबोला कैसा है, x² अपॉन में। अब यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करो तो हम क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 25 से मल्टीप्लाई मतलब 144/25 माइनस y² अपॉन में अल्फा अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। ये आ गई प्रॉपर इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्लियर। तो ये a² है, a² इज 144/25 एंड b² इज व्हाट, अल्फा अपॉन 25, ठीक है। a² है, b² है, फोकस ए है, तो यहां से आपकी इसेंट्रिसिटी निकलेगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें क्या पता है, ए की वैल्यू 3,0, 3,0 इज प्लस और माइनस इक्वल्स टू ए,0, यस और नो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे ए की वैल्यू अलग है, ए की वैल्यू क्या है 12/5 इंटू इसेंट्रिसिटी ई इक्वल्स टू 3, यस और नो, ए इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ई की वैल्यू मिल जाएगी 15 अपॉन में 12, या फिर क्या मिलेगा 5/4, ठीक है, 5/4, 3 4 जा 5/4 इसेंट्रिसिटी आ गई। मेरे पास इसेंट्रिसिटी है, मेरे पास ए की वैल्यू है, मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, आई कैन फाइंड b², ठीक है। b² यानी α/25, b² इक्वल्स टू a², a² क्या है आपके पास 144/25 इंटू e² माइनस 1, e² यानी 25/4, 25/16 माइनस 1, क्लियर। चलो तो यहाँ पे आपको अल्फा की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्यों मुझे b² चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे लेटस रेक्टम यानी 2b²/a फाइंड करना है, ठीक है। 2b²/a फाइंड कर लेंगे हम, क्लियर और नॉट, यस क्लियर होना चाहिए। चलो तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो तो क्या मिलेगा 144, ठीक है, अल्फा की कुछ वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 144/16, यस, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 144/25, बिल्कुल क्लियर। चलो तो α/25 आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। देखो सिंप्लीफाई करने पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, ये तो एक्चुअली क्या है, दिस इज तो b², ठीक है, ये b² है, तो यहाँ पे मैं b² लिखूँ तो भी चलेगा, 81/25 ये आएगी वैल्यू b² की। अब अल्फा आपको दिया क्यों है, एक्चुअली कंफ्यूज करने के दिया है, आप नहीं भी पुट करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो b² ही चाहिए। तो 2 टाइम्स b² यानी 81/25 और a क्या है, व्हाट इज a की वैल्यू 12/5, 12 अपॉन में 5, सिंप्लीफाई कर दो तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 6 जा 12, नीचे 6, 5 5 जा 25 यानी यहाँ पे 5 और 81, तो 81/30। क्या ऐसा आंसर है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो 27 3 जा एंड 3 10 जा 27/10 इज द आंसर। तो देखो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए अल्फा गिवन है, ठीक है। पर एक गलती मत करना, ये 25 को हमेशा यहाँ पे लेके आना, वरना जो आंसर आएगा पूरा गलत आंसर आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये लिखा, इंस्टेड दैट आप सीधा b² लिखते तो भी चलता। अगर आपसे पूछा होता अल्फा की वैल्यू बताओ तो आप पुट करते, वरना ज़रूरत नहीं आप सीधा b² पुट करो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 जेईई मेंस 2022 का 24 जून का क्वेश्चन है, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे ना टेंजेंट के ही क्वेश्चन है, टेंजेंट या फिर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के भी मिलेंगे, ठीक है, एरिया फाइंड करने वाले भी मिलेंगे। ये आपके पास λx - 2y = μ, ये क्या पूछा है, बोला है कि टेंजेंट टू दी हाइपरबोला है,
टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा बाय ए स्क्वायर माइनस म्यू बाय बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि ये गलत है, म्यू बाय बी होल स्क्वायर आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन तो पता ही है मुझे, तो म्यू बाय बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये लैम्बडा एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू म्यू, ये क्या है, टेंजेंट है, लेकिन टेंजेंट का फॉर्म अच्छा नहीं है। देखो y है, x है, इस तरह से म्यू है, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं इनके जो रिलेशन है, ये जो फॉर्म है, इसको चेंज करना चाहूँगा। किस फॉर्म में चेंज करूँ, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक या स्लोप फॉर्म? पॉइंट नहीं गिवन है तो पॉइंट फॉर्म की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर भी पॉइंट ही होते हैं, स्लोप की यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो दो पॉइंट कैंसिल हो गए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लैम्बडा एक्स माइनस म्यू इक्वल्स टू 2y, और सिंप्लीफाई कर दो तो y इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2x माइनस म्यू बाई 2, ये आ गया टेंजेंट, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, ओके। यहाँ से आपके पास क्या आ सकता है, ये फॉर्म को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये क्या आ गया, हाइपरबोला। तो हमारे पास क्या क्या है, टेंजेंट है और हाइपरबोला है, ये टेंजेंट की इक्वेशन, ये हाइपरबोला की इक्वेशन। तो यूजिंग दिस हाइपरबोला हम टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, यस और नो, यस। लेकिन दूसरी इक्वेशन निकालूं ही क्यों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहाँ कहाँ खेला गया है, देखो लैम्बडा म्यू और ए बी। तो लैम्बडा म्यू और ए बी में रिलेशन कैसे ला सकते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, ये वैल्यू क्या है, दिस इज सी। तो मुझे कंडीशन टू टेंजेंस ही पता है, जब हम स्लोप फॉर्म में करते हैं तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कर रहे हैं हम। तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास c की वैल्यू है तो उसका स्क्वायर कर दो, तो म्यू स्क्वायर बाय 4 आ गया, यस। और क्या क्या है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी क्या, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्चुअल ए स्क्वायर ये है, यस और नो। तो ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा इंस्टेड ऑफ ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। व्हाट इज अ स्लोप, स्लोप क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, एम की वैल्यू लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा बाय 2 यानी लैम्बडा स्क्वायर बाय 4, ठीक है। माइनस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ही आएगा, ये आ गया मेरे पास। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, अब किस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, लैम्बडा बाय ए और म्यू बाय बी करना है। तो देखो लैम्बडा बाय ए पुट कर दो, म्यू बाय बी कर दो, यहाँ से बी कॉमन ले लो, बी स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ लेके आ जाओ, तो म्यू बाय बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पर लेके आ गए हम, 4 वहाँ पे लेके चले जाओ, तो आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 बच गया है, यस बिल्कुल सही। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, और क्या बचा है आपके पास, ए स्क्वायर भी है, देखो लैम्बडा बाय ए स्क्वायर इंटू 4, यस। तो 4 डालने दो अंदर, तो म्यू बाय बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्बडा बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ये आंसर है। लेकिन आपको क्या पूछा है, लैम्बडा बाय ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर माइनस में क्या कर दो, म्यू बाय बी कर दो, म्यू बाय बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ गया। ये वैल्यू पूछी थी जो 4 के बराबर है, क्या ऑप्शन में है 4, यस। ऑप्शन 2 जगह 4 है, तो यहाँ पे -4 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी या डी, जहाँ पे भी पॉजिटिव का 4 आ रहा है, दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, क्या पूछा है देखो, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जब समझ रहे थे तब मैंने बताया था कंसेप्ट। सेंट्रॉइड क्या होता है पहले तो समझ लो। ट्रायंगल के अगर 3 पॉइंट्स आपको पता है, ठीक है, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स पता है आपको, वर्टाइसिस पता है ये, ठीक है, तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स की एवरेज और वाई कोऑर्डिनेट्स की एवरेज, वो जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आएंगे पॉइंट के, वो होता है सेंट्रॉइड, जो कहीं यहाँ बीच में लाए करेगा, ठीक है। ऐसे सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो सेंट्रॉइड होगा किसका, ट्रायंगल का। लेकिन ट्रायंगल फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, एनी पॉइंट पी ऑन दी हाइपरबोला। हाइपरबोला पे आप कोई भी पॉइंट ले लो,
और हाइपरबोला कैसा है, पहले तो देखो जनरल फॉर्म गिवन है। अब जनरल फॉर्म गिवन है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हाइपरबोला पे है, बाकी 2 पॉइंट्स कहाँ पे, फोकस के ऊपर है। तो आप अगर फिगर से समझने की कोशिश करो तो इस तरह से सोचो, एक फोकस यहां पे, एक फोकस यहां पे, और पॉइंट पी ऑन दी हाइपरबोला कहीं होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का आपको क्या करना है, यहां पे कोई सेंट्रॉइड फाइंड करना है, यहां पे सेंट्रॉइड होगा वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो इक्वेशन लेकर आ जाओ, किसकी, ये 16x² - 9y², जो भी आपके पास जनरल इक्वेशन है। कैसे ला सकता हूं, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, 16x², 32x में से कॉमन ले लो 16, तो x² बचेगा प्लस 2x बचेगा। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, +1 कर दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर देखो या -9y² में से -9 कॉमन ले लो, y² आ गया। फिर क्या है आपके पास 36y, मतलब -4y ले लो। अब 4 है बीच में, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 4 चाहिए, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। आपके पास और क्या बचा, -164 यहाँ पे, तो 164 यहाँ पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड लेके जाए। तो +16 किया, -36 किया, ठीक है। तो प्लस देखो क्या करना है आपको, 16 ऐड कर देना है, -36 भी ऐड कर देना है, यस। चलो सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे, तो x + 1 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 16 है यहाँ पे 9 है, इक्वल्स टू कर दो तो ये 144 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास इक्वेशन बना x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस में y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल्स टू 1। ये आ गई इक्वेशन किसकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं, लेकिन शिफ्टेड फॉर्म आ गया, ठीक है। यानी ओरिजिन, यानी सेंटर जो है हमारा हाइपरबोला का इज नॉट ओरिजिन, सेंटर इज -1, 2। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सेंटर इज -1, 2। ये सेंटर क्या होगा, -1, 2 इज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, यस। चलो तो ये x और y एक्सिस नहीं है, ये उसके पैरेलल कोई एक्सिस है। तो x और y एक्सिस कहीं होंगी यहाँ पे, ये -1 पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे ऊपर होंगी x एक्सिस, यस और नो, ठीक है कि नहीं, यस बिल्कुल ठीक है। चलो ये 1, 2 है, 2 पॉइंट ऊपर होगा, ठीक है, और माइनस पॉइंट यहाँ पे है, तो आपकी जो एक्सिस है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रही होंगी, x और y एक्सिस कहीं यहाँ पे होंगी, ये ओरिजिन यहाँ पे होगा इस तरह से, ठीक है। शिफ्ट ही किया गया है x एंड y एक्सिस, ओके। चलो तो सेंटर आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 फोकस है, पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला लेना पड़ेगा। पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला क्या होता है, व्हेन सेंटर इज 0, 0 तो पॉइंट होता है a sec थीटा b tan थीटा, ये होता है। लेकिन आपने सेंटर को शिफ्ट कर दिया है, तो ओरिजिन भी सेंटर को शिफ्ट किया यहां पे, तो आपका जो पॉइंट था वो भी शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा, -1 इसमें ऐड कर देना है, +2 इसमें ऐड कर देना है। तो पॉइंट P कैसे लिखोगे, P ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से समझना। पहले क्या होता था, जब 0, 0 सेंटर है या ओरिजिन है, तब a sec थीटा b tan थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते थे। अब ये शिफ्ट होके यहां चला गया, तो ये शिफ्ट होके क्या होगा, -1 + sec थीटा। लेकिन a क्या है, a की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 sec थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे -1 + 3 sec थीटा, कॉमा b tan थीटा, ठीक है। b tan थीटा है लेकिन 2 प्लस करके, यहां पे 2 प्लस कर दो, 2 b क्या है, b देखो आपके पास 4 है, b क्या है 4 है, तो 4 tan थीटा, इतना क्लियर होना चाहिए, 2 + 4 tan थीटा। ये आ गए पॉइंट, ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मुझे बस फोकस फाइंड करने हैं, अब 2 अलग अलग फोकस फाइंड कर लो। अब देखो फोकस क्या होता है,
फोकस हमें पता है कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो आपका फोकस एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो उसके होते हैं वो होते हैं प्लस और माइनस ए कॉमा 0 होते हैं। लेकिन इसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, इसके साथ, एक्स के तो एक्स प्लस 1 है, वाई तो वाई माइनस 2 है। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 और वाई माइनस 2 के साथ कंपेयर करोगे और प्लस और माइनस ए क्या है, व्हाट इज ए आपके पास यहाँ पे देखो क्या गिवन है, ए की वैल्यू 3 है और इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। अब अगेन आपको इसेंट्रिसिटी क्या होगी, रूट ऑफ 1 प्लस देखो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 16/9, तो कर दो आंसर यहाँ पे 25/9 यानी 5/3 आ जाएगा। यस 5/3 है, तो ए क्या है आपके पास यहाँ पे, ए की वैल्यू हमें पता है क्या है 3 है और 5/3 इज इसेंट्रिसिटी, तो 3 5/3 यहाँ पे 0 आ गया। तो x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इज नथिंग बट प्लस और माइनस 5,0। तो एक बार प्लस वैल्यू लो, एक बार माइनस वैल्यू लो। तो प्लस वैल्यू लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वैल्यू लोगे तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 7। ठीक है, प्लस 5 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, y की वैल्यू इज 2। अब नेगेटिव वैल्यू लोगे, नेगेटिव वैल्यू, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -5 -1 यानी -6 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी अगेन 2। तो आपके पास दो फोकस मिले, एक 4,2 एक -6,2। दो फोकस कौन से मिले आपको यहाँ पे, एक 4,2 मिला, ठीक है, कहीं पे भी होगा, यहाँ पे होगा मान लो 4,2 कहीं होगा, और एक क्या होगा -6,2। ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया, अभी आपको समझना पड़ेगा। ओके ठीक है, चलो तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास 3 पॉइंट है, मेरे पास 3 पॉइंट है, मुझे क्या करना है, मुझे सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड मैंने बता दिया, 3 पॉइंट की एवरेज ले लो। 3 पॉइंट की एवरेज लेना मतलब सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, देखो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये रहा, तो x और x, तो -6 + 4 कर दो -2, तो -2 -1। ठीक है, अल्टीमेटली सारे ही पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, पहले x पॉइंट लिख लेते हैं। चलो पहले क्या करते हैं, सिर्फ x पॉइंट लिखते हैं। तो x पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, -1 + 3 sec थीटा प्लस में 4 प्लस में -6 +4 + -6/3 कर दो। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकाल दो, क्या आ जाएगा 2 + 4 tan थीटा, 2 + 4 tan थीटा क्या है +2 + 2 बाय 3 कर दो। तो x और y कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 4 - 6 -2 -3, 3 से डिवाइड कर दो तो -1 + sec थीटा। यस और नो, यस बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 2 + 2 tan थीटा, आई थिंक 2 + 4/3 tan थीटा, 4/3 tan थीटा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं sec थीटा की वैल्यू कर सकता हूँ, sec थीटा = x + 1, ये वैल्यू मेन है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ पता चल जाएगा अभी आपको। और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y -2 3/4 y -2। अब देखो मुझे सेंट्रॉइड नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है, सेंट्रॉइड का लोकस पूछा है, सेंट्रॉइड का लोकस। अब लोकस था तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे ये जो पॉइंट थे उसको मैं एच के ले सकता था, उसको एच के ले सकता था, तो अल्टीमेटली ये एक्स और वाई एच के ही होते, लास्ट में अगेन एक्स वाई पुट करते। अब लोकस निकालना है तो सारी जो टर्म्स है एक्स वाई या एच में ही होने चाहिए, दोनों का स्क्वायर ले लो। ठीक है, लोकस निकालना है मतलब सारी x और y या फिर h और k को छोड़ के जो सब है उसको एलिमिनेट करना है आपको। तो sec² थीटा - tan² थीटा 1 आता है, तो x + 1 का होल स्क्वायर, sec² थीटा का स्क्वायर -3/4 tan² थीटा y -2 का होल स्क्वायर = 1। ये जो है आपका लोकस आएगा। ये x और y तो क्या थे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स थे, लेकिन मुझे लोकस निकालना है।
तो क्या करना है, बाकी सबको रिमूव कर दो, x और y या h और k को रखो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे x + 1 ये सबको, तो आपको एक जनरल इक्वेशन मिलेगा। जनरल इक्वेशन क्या होगा, ये ऑप्शन जो बी है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद यही मिलेगा आंसर आपको। ठीक है, मैं बता देता हूँ, सिमिलर टाइप का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। बट आपको क्या करना है, इसे ये जो है इसे सॉल्व कर देना है। ओके, तो समझ में आना चाहिए हमने क्या किया। फिर से थोड़ा प्रोसेस में बताना चाहूँगा। जो जनरल इक्वेशन थी वहाँ से हमने एक इक्वेशन बनाई हाइपरबोला की, शिफ्टेड फॉर्म है जिसका, ठीक है, सेंटर शिफ्ट किया तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता है हाइपरबोला के, तो शिफ्ट करने पे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मिले, फोकस दो मिल गए। फोकस दो कैसे मिला है, हमने कंपेयर कर दिया। और सेंट्रोइड तो पता ही है, सेंट्रोइड पता चला तो बस लोकस निकाल लिया। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है जेईई मेंस का। देखो क्या पूछा है, कंसीडर अ हाइपरबोला x² - 2y² = 4। वहां पे एक टेंजेंट है, लेकिन टेंजेंट किस पॉइंट पे है, 4, √6 पे उसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, द x एक्सिस एंड q, भाई क्या कर रहा है, ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे, वो टेंजेंट मीट कर रहा है x एक्सिस को q पॉइंट पे और लेटस रेक्टम को r पॉइंट पे, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हाइपरबोला और टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, हाइपरबोला किस टाइप का होगा, देखो सबसे पहले कैसा है, x² - 2y² = 4। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, यानी x²/4 - y²/2 = 1। अब क्लियरली मैं बोल सकता हूं हाइपरबोला कहां पे होगा, यस यहां पे इस तरह से x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये आपका हाइपरबोला होगा यहां पे, राइट। अब यहां पे टेंजेंट होगा किसी पॉइंट p पे, P4, √6 पे एक हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन वो टेंजेंट कहां से पास हो रहा है, वो लेटस रेक्टम में से पास हो रहा है और Q एक्सिस में से भी पास हो रहा है। मतलब इस तरह से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, देखो इस तरह से। तो यहां पे आपका जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पॉइंट P, यहां पे जो पॉइंट मिल रहा है, समझना बड़े ध्यान से, ये R पॉइंट है, राइट। और X एक्सिस पे यही टेंजेंट Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या बोला है कि इस पॉइंट P का यूज करके QFR का एरिया निकालो। लेकिन F क्या है, F इज द फोकस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला का फोकस यहां पे F होगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो लेटस रेक्टम है वो हमेशा फोकस में से पास होती है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, यहां पे ये एरिया जो ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूं वो हमें फाइंड करना है, राइट। अब देखो, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो मजा आ जाए। देखो इस पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फोकस क्या होता है, AE, 0 होता है, राइट। और 4, √6 पे मैं टेंजेंट फाइंड कर लूंगा, जिससे मुझे R पॉइंट और Q पॉइंट दोनों ही पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, F फोकस AE फाइंड करेंगे। फोकस AE, 0 कैसे फाइंड करेंगे, ए के लिए मैंने सीधा बताया था, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ √A² + B² कर लो। हाइपरबोला में जब भी आपको फोकस फाइंड करना है क्या करेंगे, √A² + B², राइट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, और यहां पे तो 0 है, √A² 4 है, B² क्या है, 2 है, तो सीधा 6, 0 इज दी, लेकिन रूट भी है तो √6, 0 आएगा। ठीक है, तो √6, 0 इसके पॉइंट आ गए। ठीक है, यहां पे √6, 0 क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करूंगा। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे हम, टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट एट 4, √6, टेंजेंट एट दी पॉइंट क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन t = 0। क्या है हमारी इक्वेशन, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 को मान लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन t = 0 ले लो। ठीक है, यही सीखा है हमने कंसेप्ट एड-ऑन में। x² को रिप्लेस करेंगे x1 से और y² को y1 से, बहुत ही ईजी, x1, लेकिन x1 क्या है, 4, -2 y1 क्या है, √6 = 4। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2x - y √6 - 2 = 0।
ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। लेकिन मुझे टेंजेंट की इक्वेशन से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब आर पॉइंट से है और क्यू पॉइंट से है। तीनों पॉइंट्स मिल गए तो एरिया में इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो हमें करना क्या है यहाँ पे, वी वॉन्ट टू फाइंड पॉइंट आर। पॉइंट आर कैसे मिलेगा, आपको इस टेंजेंट का और इस लाइन का इक्वेशन उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, लेटस रेक्टम में इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या है, वर्टिकल लाइन है और x कोऑर्डिनेट क्या है, √6। तो x इक्वल्स टू √6 जो है हमारी इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन है। तो आपको करना क्या है, x इक्वल्स टू √6 यहाँ पे पुट कर देना है। तो पुट कर दो तो 2√6 माइनस √6y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट मिलेगा। इस पॉइंट के लिए x मिल गया, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा देखो यहाँ पे क्लियरली, 2√6 माइनस, अब 2 कॉमन ले लो तो √6 माइनस 1 बाय क्या करना है, √6 इक्वल्स टू y मिल गया। ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर हो गया सबको। इसी तरह से मैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि पॉइंट Q यहां पे x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यूजिंग इक्वेशन 2 हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 यहां पे क्या कर दो, y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू देखो 2x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से, इसी इक्वेशन से। तो यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट्स आ गए, 1,0। तो मुझे तो एरिया फाइंड करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा है, QFR। QFR का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस यानी QF और हाइट क्या है, RF। बस आ गया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे QF की वैल्यू है। QF कैसे निकलेगा, देखो x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट √6 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, √6 माइनस 1, √6 माइनस 1 इंटू RF क्या होगा, RF यानी इतनी लेंथ, RF यानी कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। R पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कहाँ है, यहाँ पे है, देखो ध्यान से, कहाँ पे है, यहाँ पे है y कोऑर्डिनेट आपका। ठीक है, वही RF की क्या होगी, लेंथ होगी। तो बस आपको पुट कर देना है, क्या करोगे, 2/√6 इंटू √6 माइनस 1, √6 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, √6 माइनस 1 का स्क्वायर ले लो और डिवाइड बाय √6 कर दो तो आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर जो अल्टीमेटली बनेगा दैट विल बी 7/√6 माइनस 2। ठीक है, कुछ नहीं था यहाँ पे। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लो, ट्रायंगल का एरिया तो आता ही है आपको, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 मेंस 2021 26 अगस्त का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की मिड पॉइंट की बात की गई है। ठीक है, लेक्चर में मैंने बताया था जब कॉर्ड हो, मिड पॉइंट की बात हो तो h कॉमा के बी द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो मैं कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकता हूं, कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू S1 करके, t इक्वल्स टू S1 कर दो। ठीक है, विच टच दी पैराबोला, यानी ये जो इक्वेशन मिलेगी, जो कॉर्ड है वो पैराबोला के लिए क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो फिगर अगर से मैं फिगर से समझाना चाहूं तो कुछ इस तरह से आपको फिगर मिलेगी। देखो ये हाइपरबोला है अगर, ठीक है, ये क्या है, हाइपरबोला। तो इसके लिए जो एक कॉर्ड होगी वो किसी पैराबोला के लिए क्या होगी, टेंजेंट होगी। यस और नो। ठीक है, रफ फिगर है समझने के लिए। चलो तो ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू x1 कर दो, कैसे, ये क्या है x1, तो hx कर सकता हूं मैं यहाँ पे, hx माइनस ky इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू S1 यानी क्या, पॉइंट पुट कर दो, h² माइनस k² माइनस 4, तो 4 तो कैंसिल हो गया। यस और नो। तो hx माइनस ky इक्वल्स टू h² माइनस k², ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आपको मिड पॉइंट का यूज़ करके कॉर्ड की इक्वेशन मिली। लेकिन मुझे टेंजेंट बनाना है इसका, किसके लिए,
पैराबोला के लिए। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा टेंजेंट की फॉर्म में, लेकिन कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करूं? हमारे पास पॉइंट तो है नहीं, तो सबसे आसान तरीका है उसको स्लोप फॉर्म वाले में कन्वर्ट कर दो, यानी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे तो एच एक्स माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। टेंजेंट, ये क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट टू पैराबोला। ठीक है, पहले थी कॉर्ड, अब बन रही है टेंजेंट। तो कैसे करेंगे इसको? y इक्वल्स टू k से डिवाइड कर लो तो h बाय के एक्स माइनस में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यस और नो? अब देखो यहाँ पे प्लस के स्क्वायर था तो माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय क्या करना है आपको? k कर देना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तो y इज इक्वल्स टू स्लोप m क्या है? h बाई के, और प्लस c क्या है? ये पूरा c है। अब क्योंकि ये क्या है? टेंजेंट टू दी पैराबोला है। पैराबोला कौन सा है आपके पास? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x का टेंजेंट कैसे निकालते हैं? टेंजेंट कैसे निकालेंगे? यहां पे भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, लेकिन पॉइंट नहीं है, स्लोप फॉर्म ही निकालो। स्लोप फॉर्म क्या कहता है? स्लोप फॉर्म ये कहता है कि कंडीशन टू टेंजेंसी इज a बाय m। कंडीशन टू टेंजेंसी इज a बाय m। तो c कांस्टेंट क्या है? माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली प्लस के स्क्वायर बाय के इक्वल्स टू a बाय m। a की वैल्यू क्या है? a इज 2 अपॉन में व्हाट इज m? m की वैल्यू इज अगेन h बाय के, h बाय के, तो k यहां पे आ जाएगा ऊपर। ओके, तो यहां पे सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो k वहां पे लेके जाओ तो माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर अपॉन में h। तो यहां पे h लेके आओगे तो 2h क्यूब आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? h के स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? h को एक तरफ रख सकते हैं, क्यूब वाली टर्म्स को, और बाकी जो k है उसको एक तरफ रख सकते हैं। ठीक है, तो और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा मैं, तो क्या होगा आपके पास? h क्यूब इक्वल्स टू h के स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। ये ऐसा आप कर सकते हो। अब क्योंकि ऑप्शंस में xy है तो हम क्या करेंगे? h के को रिप्लेस कर देंगे xy के साथ, तो ये x क्यूब हो गया, यहाँ से y कॉमन आ गया, यानी y स्क्वायर कॉमन आ गया, h को x माइनस 2 कर दो। क्या ऐसा ऑप्शन है? x क्यूब इक्वल्स टू वाई स्क्वायर x माइनस 2। ये रहा देखो ऑप्शन सी, x क्यूब इक्वल्स टू वाई स्क्वायर x माइनस 2। तो आपको पता होना चाहिए कॉर्ड का, मान लो आपको पता है t इक्वल्स टू S1 कर दिया आपने, फिर आगे फंस जाते हैं। ये तो पता चल जाता है, मिड पॉइंट का यूज किया हमने, कॉर्ड की इक्वेशन निकाल ली, फिर क्या करते हैं पता है? यहां पे इसका यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। भाई कंपेयर नहीं करना है आपको, इसको ट्रांसफॉर्म करना है इस तरह से। ठीक है, फिर आपको बस कंडीशन लगा देनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कॉमन टेंजेंट्स वाले। अगर ये इसकी टेंजेंट है तो किसी और कर्व की क्या है? किसी और कर्व की कॉर्ड है, किसी और कर्व की डायरेक्ट्रिक्स है। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सितंबर 2020 क्या? ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? E1 एंड E2 बी द इसेंट्रिसिटीज ऑफ इलिप्स। ठीक है, इलिप्स की एक इसेंट्रिसिटी है जिसे हमने E1 कहा है, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी को E2 कहा है। यहाँ पे क्या बोला है? b की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली सेटिस्फाइंग, दोनों की जो इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी क्या है? डिस्टेंसेस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। क्लियर है? सबसे पहले समझो, यहां पे जो y के नीचे b स्क्वायर है, ठीक है, और यहां पे y के नीचे जो b स्क्वायर है, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों b की वैल्यूज कैसी है? सेम है। अलग अलग होती तो यहाँ पे b होता, यहाँ पे b डैश होता, ऐसा मान के मैं चल सकता हूं। और इसेंट्रिसिटी का रिलेशन गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूं?
इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लो, ठीक है। तो E1 इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है, E1 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक है। एंड E2 इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला, ये आपको समझना है। अब इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स कैसे लिखेंगे, E1 इक्वल्स टू, या फिर आप रिलेशन निकाल सकते हो। रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन निकालते हैं। क्यों रिलेशन निकालना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, और बी स्क्वायर का रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखो क्योंकि इलिप्स है, इलिप्स में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर करते हैं हम, 1 माइनस E1, तो E1 का स्क्वायर। इसी तरह से हाइपरबोला में क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखो दोनों के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू अलग है। यहाँ पे इलिप्स में ए स्क्वायर क्या है 25, तो मैं सीधा 25 पुट कर देता हूँ। ए स्क्वायर क्यों पुट करें हम, सीधा 25 क्यों ना पुट करें, तो 25 1 माइनस ई स्क्वायर। सिमिलरली हाइपरबोला के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 16 है, तो 16, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, लेकिन इसेंट्रिसिटी क्या है E2 यानी ई स्क्वायर माइनस 1। अब क्योंकि दोनों में बी स्क्वायर की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लो, तो क्या मिलेगा आपको 25 1 माइनस E1 स्क्वायर इक्वल्स टू E2 स्क्वायर माइनस 1। लेकिन मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है ना इक्वेशन, ठीक है, ये जो इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्व करना है। लेकिन आपको क्या गिवन है, E1 इक्वल्स टू 1 बाई E2 पुट कर सकते हो, या E2 इक्वल्स टू 1 बाई E1 पुट कर दो, तो 16 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई E1 का स्क्वायर माइनस 1। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको E1 की वैल्यू मिल जाएगी। E1 की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉल्व करने पे 4/5 आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करना इज वेरी इजी, हमने यहाँ पे E1 की वैल्यू निकाल ली 4/5। अब क्योंकि E1 E2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, यानी रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4 आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया सबको, इसेंट्रिसिटीज मिल गई। हमें एक्चुअली पूछा क्या गया है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमें पता है वो 2AE के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2AE के बराबर होता है, ठीक है। इसेंट्रिसिटीज दोनों की अलग है, दोनों के लिए ए की वैल्यूज अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलिप्स के लिए ढूंढ लेंगे। इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए क्या होगा, इलिप्स के लिए ए इज 5, इसेंट्रिसिटी यानी E1 क्या है 4/5, क्या आंसर आ गया 8 आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, जो क्या बोला है देखो, फोकाई और हाइपरबोला के लिए भी फोकाई का डिस्टेंस क्या होगी, अल्फा और बीटा के बराबर होगा, मतलब ये वैल्यू अल्फा के बराबर होगी। और किसके लिए फाइंड करना है हमें आगे, हाइपरबोला के लिए फाइंड करना है। हाइपरबोला में भी क्या होगा 2A इंटू ई के बराबर। हाइपरबोला में a है 4 और इसेंट्रिसिटी है 5/4, तो ये 4 कैंसिल, 10 आंसर आ गया, जो बीटा के बराबर होगा। तो अल्फा कॉमा बीटा जो ऑर्डर पेयर होगी वो क्या होगी, ठीक है, अल्फा इज 8 एंड बीटा इज 10। ऐसा कोई ऑप्शन है 8,10 वाला, यस, ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है। तो करना कुछ नहीं था आपको, बस रिलेशन लिखना था। बी स्क्वायर का कंपेयर किया, एक इसेंट्रिसिटी मिल गई, E1 E2 गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, और फोकाई के बीच का डिस्टेंस पता है। वर्टाइसिस के बीच का डिस्टेंस गिवन होता, ठीक है, तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी इसेंट्रिसिटी फाइंड करने की, क्योंकि आपके पास ए दोनों है, 2A डिस्टेंस आता, ठीक है। तो ऐसे अगर लॉजिकली टेस्ट में कभी आप कहीं टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज कर दूँ, डिस्टेंस बिटवीन देयर वर्टाइसिस क्या है, ए के बराबर होगा, तो आगे ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर है, दोनों में ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, कभी टेस्ट में आपसे ऐसे पूछ लिया तो यही क्वेश्चन डाल के, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 है, जेई मीन्स 2020 का क्वेश्चन है, जनवरी बैच का। देखो, अ हाइपरबोला पासेस थ्रू दिस पॉइंट, हाइपरबोला यहाँ से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। इट हैज़ वर्टिसेस 6,0, यानी ये क्या हो गया, प्लस और माइनस a,0, ठीक है, a की वैल्यू 6 आ गई।
इफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू इट एट पी इज, नॉर्मल क्या होगा पॉइंट पी के ऊपर। तो सबसे पहले आपको हाइपरबोला की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे क्या है, वर्टाइस है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होंगी, एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्योंकि 10,16 यहीं पे है तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 256 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन हमें ए की वैल्यू पता है तो हम ए स्क्वायर क्यों लिखें, हम सीधा सीधा यहाँ पे 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 36 लिख लो। क्लियर हो गया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। बी स्क्वायर क्या मिलेगा, देखो 100 अपॉन 36 माइनस 1 इक्वल्स टू 256 बाय बी स्क्वायर। ये क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर बाय 256 इक्वल्स टू 64 बाय 36 यानी 36 बाय 64। ये करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 64 फोरजा, ठीक है, 64 फोरजा मिल जाएगा। तो आप जैसे ही बी स्क्वायर निकालना चाहोगे, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। सिंप्लीफाई हो गया। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई। क्या है हाइपरबोला की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी व्हाट इज ए स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी 144 इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या निकालना है, नॉर्मल एट दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, 10,16 10,16। नॉर्मल एट दी पॉइंट की इक्वेशन याद कर लो, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस नहीं प्लस में बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सारी वैल्यूज पुट कर दो। ए स्क्वायर इज 36x अपॉन में 10 प्लस बी स्क्वायर यानी 144 y अपॉन में y1 यानी 16 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 180 आ जाएगा। देखो इस तरह से, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे जैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 100, ठीक है। काफ़ी इजी है सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपको होमवर्क करके सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आज हम मेंस के ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा पीवाईक्यू का, वहाँ पे हम एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ में न्यूमेरिकल वैल्यूज टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑप्शंस गिवन है। नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ ब्लैंक्स होंगी, वो सॉल्व करेंगे। देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज द नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल है टू दिस हाइपरबोला, ठीक है। देन अ वैल्यू ऑफ m इज व्हाट, स्लोप की वैल्यू क्या होगी। अब देखो टेंजेंट के लिए मुझे कंडीशन पता है, ठीक है, क्या होती है, रूट ऑफ, ठीक है, c इक्वल्स टू, टेंजेंट है अगर, टेंजेंट के लिए आपको क्या पता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कंडीशन टू टेंजेंसी है, ठीक है। क्लियर होना चाहिए सबको। इसी तरह अगर मैं नॉर्मल लिखना चाहूं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस, याद कर लेना, मैंने कंसेप्ट एड ऑन में ही बताया था। एक्चुअली अगर इसको ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, अगर आपको स्लोप वाला फॉर्म याद नहीं है, स्लोप वाला फॉर्म क्या है, m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा रूट, समझना पड़े ध्यान से, रूट ऑफ क्या आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। ये क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन है, जो क्या गिवन है, ये रही, आपको ये गिवन है, ये मैंने कंसेप्ट एड ऑन में बताया है। जब आप नॉर्मल के लिए स्लोप वाली फॉर्म लिखते हो वो हमेशा ऐसे आती है, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस सी आना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या है, ये तो सी के बराबर है, ये तो आपका टेंजेंट है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे मैं जब कंपेयर करूंगा तो ये पूरी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एम स्क्वायर, एम नहीं पता आपको, ठीक है, स्लोप की वैल्यू नहीं पता है आपको, वही स्लोप तो निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को कंपेयर कर लो। तो एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू 7√3। प्लस और माइनस है लेकिन वहां पे प्लस है तो हम प्लस लेंगे, और अल्टीमेटली आपको रूट निकालना है तो स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, तो हम प्लस लेके ही चलते हैं। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, पुट कर दो सारी वैल्यूज। ए स्क्वायर यानी 24 + 18 42 आ गया, अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर 24 माइनस बी स्क्वायर 18 m स्क्वायर इक्वल्स टू 7√3। तो 7 6 42। क्लियर है, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, इसको उस तरफ लेके जाओ, तो 36 m स्क्वायर आ गया। ठीक है, स्क्वायर लेने पे ये उस तरफ चला गया, स्क्वायर ले लिया, तो √3 का स्क्वायर 3, मल्टीप्लाई कर दो तो 72 माइनस 54 m स्क्वायर। क्लियर हो गया, सिंप्लीफाई कर लो, क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, 60 30 90 हो गया, तो 90 m स्क्वायर इक्वल्स टू 72। तो सिंप्लीफाई करना है बस, m स्क्वायर इक्वल्स टू 72/90। तो यह ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। हमें तो स्लोप m चाहिए, m स्क्वायर नहीं चाहिए, रूट निकाल लो। चलो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 18 5 और 18 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 18 6 आ जाएगा आई थिंक। ओके 20, हाँ 18 4 18 4 इज 72, तो 4/5 इज द आंसर किसका, m स्क्वायर का। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√5। ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन है बिल्कुल, 2/√5। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वाला फॉर्म याद नहीं है नॉर्मल का, ये वाला फॉर्म अगर आपको याद नहीं है, मैंने क्यों ये रखा, क्योंकि y = mx + c था और मुझे स्लोप पूछा था, तो कंपेयर करके इजीली आ जाता। अगर आपको नहीं पता है तो लॉन्ग मेथड क्या होगी, आप इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखोगे। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करोगे, a sec थीटा b tan थीटा पुट करके इक्वेशन निकालोगे, साइन कॉस में जाओगे, फिर स्लोप निकालोगे। ठीक है, इतना लेंदी क्यों करना है जब आप ये चीज़ याद कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें याद कर लो हमेशा, जेई के लिए आपका टाइम बहुत बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 11 है, अगेन जेई मेंस 2019 का ही क्वेश्चन है। क्या पूछा है देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। किसके किसके कॉमन टेंजेंट्स है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x पैराबोला और एक हाइपरबोला। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाइपरबोला भी गिवन है, ये क्या है, पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, और ये हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, हाइपरबोला 8x², लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करके x² / 1 माइनस y² / 8 इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया सबको, पैराबोला आ गया, हाइपरबोला आ गया। अब देखो कॉमन टेंजेंट की बात की गई है, तो आप फिगर से भी समझ सकते हो कि किस तरह से कॉमन टेंजेंट्स आएंगे। ये पैराबोला होगा, ठीक है, जिसका जो वर्टेक्स है, ठीक है, वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ओरिजिन पे। अब हाइपरबोला हमें पता है इस तरह से गिवन है, तो वो कहाँ पे होगा, हाइपरबोला कुछ इस तरह से गिवन होगा। ठीक है, इस तरह से। तो दोनों की कॉमन टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो इस तरह से मिलेगी आपको कॉमन टेंजेंट। देखो समझना पड़े ध्यान से, यहाँ से एक कॉमन टेंजेंट और यहाँ से एक कॉमन टेंजेंट, तो ग्रीन लाइंस जो आपको दिख रही हैं दे आर कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। दिस इज रफ फिगर समझने के लिए। ठीक है, तो पॉइंट P कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, पॉइंट P इंटरसेक्शन पॉइंट है। फिर क्या बोला है, S एंड S', तो यहाँ पे एक S' ले लो, यहाँ पे S ले लो। क्या है, S' आर दी फोकस ऑफ हाइपरबोला, तो हमने फोकस कर लिया। ठीक है, तो क्या बोला है, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है S' को किस रेशियो में। S' दोनों ही कहाँ पे होंगे, एक्स एक्सिस पे होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ। यस, फोकस तो एक्सिस पे ही होंगे, तो पॉइंट P भी कहाँ होना चाहिए, अगर वो उस पॉइंट को, पॉइंट P S' को डिवाइड कर रहा है तो वो भी एक्सिस पे ही होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल पाऊंगा तभी तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के रेशियो निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पॉइंट P यानी इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा आपके पैराबोला का, टेंजेंट होगा y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू mx प्लस और माइनस c, प्लस और माइनस c। c क्या होता है, कंडीशन टू टेंजेंसी ऑफ अ पैराबोला इज a/m। a क्या है यहाँ पे, 4ax 3/m। ये टेंजेंट इसके लिए हो गया। हाइपरबोला के लिए टेंजेंट क्या होगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस और माइनस
सी, लेकिन सी क्या होता है, कंडीशन टू टेंजेंसी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 1 है, एम स्क्वायर नहीं पता, माइनस बी स्क्वायर यानी 8। तो देखो दोनों ही टेंजेंट है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, क्योंकि कॉमन टेंजेंट है ना, तो दोनों इक्वेशंस अगर देखा जाए तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये पूरा पोर्शन सेम, सिर्फ कांस्टेंट में चेंज है, कांस्टेंट को क्या कर लो, कंपेयर कर लो यहाँ पे। तो 3/m इक्वल्स टू रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 8, ये आ गया, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, 9/m स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 8। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, m की पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 9 1 जा 9, ठीक है। तो आपको m की पावर m स्क्वायर माइनस 9 और m स्क्वायर प्लस 1 ये मिल जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पे तो m स्क्वायर की सिर्फ वैल्यू 9 आएगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता स्क्वायर कभी भी, तो m की वैल्यू इज प्लस और माइनस 3। तो स्लोप मिल गया आपको, एक टेंजेंट का स्लोप +3, एक दूसरे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, -3। तो आप टेंजेंट की जो इक्वेशन थी, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, दोनों एक ही तो है, कॉमन टेंजेंट ही तो है। तो अगर मैं इसको चूज कर लूं, y इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस, ठीक है, लेकिन कंडीशन है तो अभी हम प्लस ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, क्योंकि स्लोप की तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। c क्या है आपके पास, 3/m, c क्या है 3/m, एक बार पॉजिटिव स्लोप एक बार नेगेटिव स्लोप, तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, एक स्लोप ये आ गया, एक टेंजेंट ये आ गया, y इज इक्वल्स टू -3x माइनस 1, एक टेंजेंट ये आ गया। अब दोनों को सॉल्व कर दो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। देखो सॉल्व कर लो, y की वैल्यू ये है तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, देखो -3x माइनस 1 पुट कर दो, -3x माइनस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस 1, सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 6x इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। अब मुझे पता है ये पॉइंट कहाँ लाई करने वाला है, एक्सिस के ऊपर, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन तसल्ली के लिए क्या करेंगे हम, -1/3 यहाँ पे पुट कर दो, 3 गया, -1 + 1 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 आ गया। तो पॉइंट जो P है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, समझना बड़े ध्यान से, -1/3, 0, यस और नो। अब आपको करना क्या है, अब आती है मेन चीज, क्या थी, हमारे पास 3 पॉइंट है, कोई पॉइंट P है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट है -1/3, 0, और आपके पास फोकस S है, फोकस S' है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। फोकस कैसे निकालते हैं हाइपरबोला का, मैंने बताया है, शॉर्टकट a² + b² कर लो, ठीक है, रूट ऑफ a² + b² करोगे क्या आ जाएगा, फोकस AE आ जाएगा, फोकस AE की वैल्यू आ जाएगी। a² क्या है आपके पास, a² 1 + b² 9 का रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इज द आंसर, लेकिन प्लस और -3, तो -3, 0 एंड 3, 0, ये कर लो, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे क्या होगा, mx px, y मतलब -1/3, 0 इज, ये m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो mx2 यानी 3m अपॉन mx2 + nx1 यानी -3n अपॉन में m + n। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, my2 + ny1 इक्वल्स टू अपॉन m + n, लेकिन ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपको बस यही कंपेयर करना है, ठीक है। तो -1/3 इक्वल्स टू 3m - 3n अपॉन m + n, ठीक है। अब ऐसे रेशियो निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर, चेक कर लेते हैं, देखो -m - n इक्वल्स टू 9m, क्या आएगा, 9m - 9n। क्लियर हो गया सबको, तो क्या देखो आंसर आएगा आपके पास 9m है, तो यहाँ पे ऐड करोगे तो 10m आ जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 8n, ठीक है। तो m/n की वैल्यू क्या होगी, m/n इज नथिंग बट 8/10, 8/10 आ जाएगा, यस और नो, यस। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपका, 2 4 जा 2 5 जा, तो 4/5 या 5/4। देखो अब क्या चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या करना है आपको, एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि मेरा पॉइंट जो है -1/3 कहाँ पे होगा, -1/3 इस तरफ होगा ना,
यस और नो? -1/3 इस तरफ होगा तो ये वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी, तो या तो 4:5 आएगा या तो 5:4 आएगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? ये रहा 5:4। यस, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आपको कन्फ्यूजन तो हुआ होगा कि सर आंसर 4/5 आया, ठीक है, मान लो ऑप्शन में भी 4/5 होता तो क्या करते? कौन सा आंसर पुट करते? देखो ध्यान से, आपको क्या बोला है? S डैश बोला है, मैंने S इस तरफ लिया है, S डैश इस तरफ लिया है, यस और नो? तो मेरा रेशियो क्या आ रहा है? मेरा रेशियो देखो क्या आ रहा है, m/n, यानी यहां से यहां तक का रेशियो, ठीक है। S डैश S का रेशियो आ रहा है m/n, ठीक है। लाइन AB को डिवाइड कर रहा है 4:5 में, ठीक है, 4:5 में। लेकिन S डैश का रेशियो में अगर बोलना चाहूं, उल्टा बोलना चाहूं तो 5:4 ही बोलेंगे ना, यस और नो? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? इसीलिए 5:4 आ रहा है। अगर आपको S डैश S पूछा होता तो 4:5 लिखते आप, ठीक है। तो ये क्लैरिटी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 हमारा। क्या पूछा है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन देख के बड़ा डरावना लग रहा होगा, भाई ये क्या है? रेंज गिवन है, R की वैल्यू कुछ गिवन है, बिलोंग्स टू R², ठीक है, ये क्या है? सेट गिवन है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी इजी। यहाँ पे आपको बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसी सारी चीजें गिवन है। क्या बोला है देखो, y² / 1 + r - x² / 1 - r। r की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू +or-1, ना 1 लेनी है ना -1 लेनी है, लेकिन 1 से ज़्यादा और 1 से कम तो ले सकते हैं। यस, देखो तो यहाँ पे आपको इसेंट्रिसिटीज गिवन है, किसकी किसकी? हाइपरबोला और इलिप्स की। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो इक्वेशन है वो हाइपरबोला का भी बन सकता है, इलिप्स का भी बन सकता है। देखो क्या कर सकते हो आप, सोचो, y² / 1 + r माइनस x² में क्या गिवन है? 1 - r इक्वल्स टू 1 गिवन है। अब देखो अगर मैं r ग्रेटर देन 1 ले लूं, r की वैल्यू क्या है? अगर ग्रेटर देन 1 मैं लेता हूं तो ये वैल्यू क्या होगी? 1 - r। हमें क्या होना चाहिए? हमेशा पता होना चाहिए कि y² / b², x² / a², ये पता होना चाहिए। यानी नीचे तो पॉजिटिव ही है, स्क्वायर हमेशा कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाना है। कैसे? अगर r ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी 1 - r करने पे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? r - 1। अब क्योंकि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 माइनस करो, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन ये बनेगा जो क्या है? x² ये क्या बन रहा है? x² में a², ये क्या है? a² है पूरा, यानी r - 1 प्लस में y² में 1 + r, ये भी b² हो गया इक्वल्स टू 1। तो ये तो इलिप्स हो गया। क्या हो गया? इलिप्स। अब इलिप्स के लिए आपको क्या पता है? इसेंट्रिसिटी आप निकाल सकते हो। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होगी? √1 माइनस होता है a² / b² या b² / a²। क्लियर सी बात है, 1 + r करूंगा तो ये वैल्यू कैसी आएगी? बड़ी आएगी। 1 - r करूंगा तो स्मॉलर वैल्यू। तो आपके पास क्या आना चाहिए? r - 1 स्मॉलर वैल्यू अपॉन लार्जर वैल्यू, ठीक है। ऐसा स्क्वायर, ऐसा मैंने बताया था, छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करने पे r + 1 है तो √2 अपॉन में r + 1 आंसर आ जाएगा। एक क्लियर हो गया। तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए √2 अपॉन r + 1। तो क्या ऐसा आंसर है हमारे पास? यस, इलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी इज दिस। लेकिन r ग्रेटर देन 1 है। लेकिन r लेस देन 1 के लिए भी तो मैं कुछ चेक कर सकता हूं। आ रहा है आंसर। अब आप बोलोगे मेंस का क्वेश्चन है, हाँ भाई मेंस का है, लेकिन चेक कर लेते हैं हमारी क्या तसल्ली के लिए। देखो r ग्रेटर देन 1 है, r लेस देन 1 ले लो, y² अपॉन 1 + r माइनस x² अपॉन क्या है आपके पास? 1 - r। अब क्योंकि r की वैल्यू हम लेस देन 1 ले रहे हैं तो 1 में से r माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो x², देखो ये क्या आ रहा है? -x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। इसकी इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करोगे?
इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है हाइपरबोला के लिए, ये तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर करना है, 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। तो सिंप्लीफाई कर दो, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, आर आर कैंसल, तो अगेन 2 अपॉन आर प्लस 1। तो हाइपरबोला के लिए क्या आना चाहिए, रूट ऑफ 2 आर प्लस 1। तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अगर यहाँ पे मैं पूरा रूट ले लेता तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर बनता, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तब। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के मेंस के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज जो हमने जेईई मेंस के PYQs किए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड लेक्चर यानी PYQ का जो करेंगे, वहाँ पे हम एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने कंसेप्ट एड ऑन नहीं देखे अच्छे से तो वो जाके देख लो, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनका भी काफ़ी अच्छा यूज़ होने वाला है एडवांस के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।